हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम एक विशेष प्रयोजन से पुनः उपस्थित हुए हैं। आज हम अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि श्री प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा राधा रानी के विषय में जो कुछ भी कहा गया, उन्होंने कुछ ऐसा शब्द नहीं कहा जिससे कि विद्वानों को इतना ज्यादा उत्तेजित होना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने जो कुछ भी कहा, उन्होंने भी कहीं से अध्ययन किया होगा, उनके पास भी इस बात का कोई न कोई प्रमाण होगा। क्योंकि वेद शास्त्र पुराण जो भी लिखे गए हैं एक समय पर नहीं लिखे गए। सभी विद्वानों ने जो भी टीकाएं लिखी हैं अपनी अपनी मति के अनुसार लिखी हैं। जिस विद्वान को जो अनुभूति हुई है, जिस तरीके से जिसने उसका अध्ययन किया है, उसी तरीके से अपनी टीकाओं में उसने उसका जिक्र भी किया है। ये यथार्थ है। स्कंद पुराण में आया भी है कि राधा रानी का विवाह ब्रह्मा जी ने करवाया था भगवान श्री कृष्ण के साथ। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी ने जो कुछ भी कहा तो उन्होंने अपने किसी तर्क के आधार पर ही कहा होगा। लेकिन माननीय श्री पूज्य संत श्री प्रेमानंद महाराज जी जो वृंदावन के प्रसिद्ध संत हैं, उन्हें इतना ज्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए। हमारे धर्म पर अनेक प्रकार की टिप्पणियां हो रही हैं। कितने ऐसे कथावाचक हैं जिन्हें श्रीमद् भागवत का मूल पारायण भी नहीं आता है, जिन्हें श्रीमद् भागवत का श्लोक बोलना भी नहीं आता है, और वो लोग गद्दी पे बैठ करके कथाएं कर रहे हैं। कितनी ऐसी कथावाचिकाएं हैं जिन्हें भागवत का श्लोक पढ़ना नहीं आता है, जिन्हें भागवत का मूल पाठ करना नहीं आता है, और वो गद्दी में बैठ करके कथाएं कर रही हैं। उनको क्या अधिकार है कि वो कथाएं करें? उन्हें अपनी मासिक शुद्धि और मासिक अशुद्धि का भी ज्ञान नहीं है, और गद्दी में बैठ करके कथाएं कर रही हैं। धर्म को एक व्यापार बना लिया है। इस विषय पर कोई विद्वान टीका टिप्पणी नहीं करता। आज गद्दी में बैठ करके कोई कृष्ण भगवान को दूध पिला रहा है, गद्दी में बैठ करके कितने वाचक वाचिकाएं नाच रहे हैं। ये क्या गद्दी की मर्यादा है? ये क्या सनातन धर्म की मर्यादा है? इस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता? लेकिन जब एक विद्वान कोई बात बोलता है तो उसके खिलाफ सारे विद्वान खड़े हो जाते हैं। ये अफसोसजनक बात है। अरे अफसोस इस बात का है कि आप लोग ही अपने धर्म का जिस प्रकार से दुष्प्रचार कर रहे हैं, आप लोग ही अपने धर्म का जिस प्रकार से विरोध कर रहे हैं, आप लोग ही अपने धर्म में मतैक्य नहीं है, तो आम जनता, आम जनमानस कैसे आप लोगों पर विश्वास करेगी? क्या मान करके वो विश्वास करेगी? सभी धर्माचार्यों को इसका विरोध करना चाहिए। गद्दी पर बैठने का सिर्फ वही अधिकारी हो जिसे श्रीमद् भागवत का मूल पारायण अच्छी प्रकार से आता हो, जिसे भागवत का ज्ञान हो, सम्यक रूप से ज्ञान हो। कथा विद्वानों की है, कथा संतों की है। संत और विद्वान ही कथा करने का अधिकारी है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है जिसे ना तो अपने कर्म का ज्ञान, ना अपने अपकर्म का ज्ञान, ना कभी संध्या करते, ना कभी गायत्री करते, ना कभी पूजा करते, ना कभी पाठ करते, भक्षाभक्ष खाते हैं, धर्म को व्यापार बना करके कार्य करते हैं। कितनी अफसोसजनक बात है। मेरा सभी विद्वानों से, सभी मठाधीशों से, सभी धर्माचार्यों से निवेदन है, आग्रह है कि आप अपने धर्म के प्रति जागरूक बनिए। अपने धर्म का उपहास मत करवाइए, धर्म का सत्यानाश होने से बचाइए, अन्यथा ये धर्म सत्यानाश हो जाएगा। एक विद्वान दूसरे विद्वान का विरोध करता है, लेकिन गद्दी पर कितने ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्हें श्लोक बोलना भी नहीं आता, न उन्हें रामायण का ज्ञान, न श्रीमद् भागवत का ज्ञान, न वेद का ज्ञान, न पुराण का ज्ञान, न मंत्रों का ज्ञान, न कर्मकांड का ज्ञान। लेकिन इधर उधर की कुछ पुस्तकों को पढ़ करके स्थल स्तर तैयार करके और कथाएं कर रहे हैं।
प्रवचन कर रहे हैं और लोग जाकर के सुनते हैं, कोई विरोध नहीं करता उनका। अफसोसजनक है, कब तक ये सनातन धर्म चलेगा? वैसे भी सनातन धर्म के विरोधी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, और फिर जब धर्माचार्यों के द्वारा इसका सही निर्देशन नहीं होगा, धर्माचार्यों के द्वारा ही इसका सही तरीके से पालन नहीं होगा, तो फिर आम जनमानस कैसे कर सकता है? इन पर लगाम लगनी चाहिए, इनका विरोध होना चाहिए। ऐसे लोगों की कोई कथाएं नहीं सुने, जिन लोगों को कथा का कोई ज्ञान ना हो। ऐसे धूर्तों का विरोध होना चाहिए जो गद्दी पे बैठ के नाचते हैं, गाते हैं, कूदते हैं और धर्म के नाम पर पाखंड फैलाते हैं। कोई छू मंत्र करता है, कोई जादू टोना टोटका बताता है, कोई पर्ची निकालता है। क्या ये धर्म है? क्या यही सनातन है? क्या यही कथा है? आज ऐसे कितने व्यास हैं जो मंच में बैठ करके फिल्मी दुनिया वाले नाचने गानों वालों की बात करते हैं, नाच गाना सुनाते हैं, प्रेरित करते हैं, कहते हैं उठो नाचो, उठो नाचो। शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। लोग तो अपने घर से शांतिपूर्वक कथा करने के लिए सुनने के लिए आते हैं। हम जाएंगे, व्यास जी आए हुए हैं, कथा कहेंगे और हम शांति से बैठ के कथा सुनेंगे, मन में शांति मिलेगी, एक सतमार्ग होगा। लेकिन वहां व्यास पीठ में बैठ करके जितने वाचक और वाचिकाएं हैं, प्रवक्ता हैं, तो नचा रहे हैं, धर्म का पाखंड फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर धर्म का दुष्प्रचार कर रहे हैं। ऐसे मूर्खों को, ऐसे अज्ञानियों को तत्काल दंडित करने की जरूरत है। सभी धर्माचार्य एक मत होकर के ऐसे लोगों का विरोध करें और गाइडलाइन जारी करें कि गद्दी पर वही बैठेगा जो सम्यक रूप से उस विषय का ज्ञान रखेगा। अगर उसे उस विषय का ज्ञान नहीं है तो गद्दी पर बैठने का कदापि अधिकारी नहीं है। लेकिन विद्वान को विद्वान का विरोध नहीं करना चाहिए। गलतियां तो सबसे होती हैं, अपने आप में पूर्ण कोई भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से विद्वान आज एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रख रहे हैं, द्वेष रख रहे हैं, एक दूसरे का खंडन करने पर तुले हुए हैं, ये तो धर्म का साक्षात विनाश है, धर्म का उपहास है। अपने धर्म की रक्षा करो, लोगों को सही ज्ञान दो, सही मार्गदर्शन करो, तभी धर्म की रक्षा हो सकती है। अन्यथा इस धर्म को नाश होने से कोई नहीं बचा सकता है। और जिस राष्ट्र का धर्म नाश हो जाता है वह राष्ट्र भी नाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मेरा सभी विद्वानों से, सभी धर्माचार्यों से निवेदन है कि आप अपने धर्म की रक्षा करें, इससे राष्ट्र की रक्षा होगी और राष्ट्र की रक्षा करें, लोगों को सही ज्ञान दें, सही मार्गदर्शन दें। इसी के साथ मैं अपनी वार्ता को समाप्त करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।